विधानसभा से अगला चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं। टाइगर जयराम महतो, हमको लगता है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जनसभाएं वो कर लिए हैं, इस पर आपका क्या राय है? जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजारीबाग दारू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरली पंचायत में, और आज मैं बता दूँ मेरे पास एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं। आज हम झारखंड के पहला मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी का छोटे भाई नूनू लाल मरांडी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं और पार्टी विस्तार को लेकर के कहाँ कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कुछ इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सर मेरा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से या तो आप सबको भी हम अपने ओर से हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल मरांडी जी एक बड़ा चेहरा, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री रहे। उनके छोटे भाई का ये साधारण पहनावा, लोगों के बीच जाना आना एकदम साधारण तौर पर, कभी इस राज्य को कभी भी हम लोगों ने लूटने का काम नहीं किया, भ्रष्टाचार में काम नहीं किया। आज जो सरकार जो बनी हुई है, जो भ्रष्टाचार के बुनियाद पर सरकार बनी हुई है, तो लोग अपना आप कुछ दिन पहले जो अंकिता कुमारी की जो दुमका में जो उनकी तेजाब फेंक करके उसकी हत्या की है, और वहाँ का जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री का भाई है कोई बसंत सोरेन जी, उसके भी अनुज है, वो अंडरवियर लेने के लिए यानी जंगिया लेने के लिए आप सोच सकते हैं दिल्ली से मंगाने के लिए जाते हैं। और जब उस समय उनको पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि सब तो छोटा छोटा घटनाएं घटती रहती है। कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसे ही घूमते हैं, एक मानव जीवन में पैदा लिए हैं तो उससे क्या कर सकते हैं। हम तो सोना तो खाएंगे नहीं, चांदी तो खाएंगे नहीं, हम खाएंगे वही दाल भात सब्जी या माड़ भात नान रोटी जो भी होता है वही सब हम खाएंगे और लोगों के साथ मिलते जुलते रहेंगे। यही चूँकि हम लोग सामाजिक जीवन में जब जीते हैं, राजनीतिक जीवन में जब जीते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो लोगों के साथ में अगर मधुर संबंध नहीं होगा, मित्रवत नहीं होगी, तब तक आपको कोई उसको आपको याद करने वाला भी नहीं रहेगा ना, या आपके साथ संबंध रखने वाला है जी। इसीलिए हम लोग इसी तरह रहते हैं कि चलो भाई ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। जी, गला में बीजेपी का पट्टा लगा हुआ है। सर जानना चाहा दर्शकों को बता दें कि आपको पार्टी कौन सा भार संभाली है? क्या मेरा पार्टी में मेन मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य है जी। क्या उद्देश्य लेकर के अभी हजारीबाग जिला आए हुए हैं? क्या उद्देश्य लेकर के हजारीबाग जिला में आए? तो एक तो कार्यक्रम यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का कार्यक्रम था, ये रामदेव जी ने इन्होंने आग्रह किया और यहाँ के लोगों ने भी आग्रह किया कि आप आ जाते हैं। हमने कहा कि नहीं, आज नहीं तो हम फाइनल मैच में आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, आज इसमें उद्घाटन मैच में ही आ जाइए, फिर फाइनल में भी आइएगा। हम लोग चलिए इनकी भी को भी आए, और फिर यहाँ से फिर कार्यक्रम आपका स्वर्गीय बीरबल मेहता जी का वहाँ पे पुण्यतिथि है, उसमें भी जाना है जी। छोटा छोटा या छोटा हो या बड़ा हो, सभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हाँ, निश्चित रूप से छोटा कार्यक्रम या बड़ा कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम छोटा नहीं होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। लोग बोलते हैं कि छोटा या बड़ा होता है, छोटा से ही बड़ा होता है। अब देखते हैं कि जब से यह हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये अभी 2023 हो गया है, 2019 में जब यहाँ सरकार बनी, और 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का भी चुनाव होना है। इतने वर्षों में आप देखते हैं कि कितनी घटनाएं घटी है पूरे राज्य के अंदर में। अरे 4 साल हो गया, इन 4 वर्षों के अंदर में 5000 से ऊपर लोगों की हत्याएं हुई है, यह तुष्टिकरण की गई है। दूसरा सवाल ये था सर कि पार्टी अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो अगला जो चुनाव होने वाला है लोकसभा और विधानसभा को, इसकी तैयारियां पार्टी कैसे कर रही है? इसमें पूरी अभी तो हम लोग की जो कार्यक्रम चल रही है, बूथ सशक्तिकरण का काम चल रही है, मंडल स्तर पे हो या शक्ति केंद्र का हो या बूथ केंद्र का हो, ये सारे लोगों का सत्यापन करने का यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक अपना विचारधारा है इस पार्टी की। जो चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व एमपी हो या वर्तमान में हो, सारे लोगों को एक एक मंडल की जिम्मेवारी दी गई है कि ये आप कहाँ प्रवासी के रूप में आपको जाना है, अस्थाई रूप से नहीं, अस्थाई से ही
आपको उसको जा कर के सत्यापन करना है। एक एक मंडल की जिम्मेवारी मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी की ये कोई विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है, ये कार्यक्रम चल रही है। और उसी प्रकार से हम लोग पूरा मुस्तैदी के साथ हम लोग खड़े हैं। आने वाला समय में अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, बड़ा भाई, जो अभी संकल्प यात्रा में निकले हुए हैं। अब संकल्प यात्रा में जहाँ भी हम लोग जो कार्यक्रम हो रहे, 81 विधानसभा में और 4-5 विधानसभा ही अभी बाकी है, बाकी सभी विधानसभा की भी संकल्प यात्रा हो चुकी है। और उस यात्रा में इतनी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, भले लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव पहले विधानसभा का चुनाव कब करा दें। इतने लोग त्राहिमाम हो गया हेमंत सोरेन जी से या कांग्रेस पार्टी से, आरजेडी से। लोग निजात चाहते हैं, इस राज्य की जनता निजात चाहती है जी। अभी एक आ रहा है नाम, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, टाइगर जयराम महतो। हमको लगता है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जनसभाएं वो कर लिए हैं। इस पर आपका क्या राय है? ऐसे लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपना राजनीति करने का, अपने जनसभा करने का, अपने करने का। उससे क्या हम लोग को क्या फ़र्क पड़ने वाला? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बता दें कि श्री बाबूलाल मरांडी जी जो हैं, झारखंड के पहला मुख्यमंत्री रहे, अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, सांसद रहे। क्या अगला चेहरा विधानसभा से अगला चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। जब जो चुनाव होते हैं उसके प्रदेश की कोर कमेटी बैठती है, फिर सेंट्रल कमेटी बैठती है, उसमें जो तय होती है वही होता है। इसमें ऐसे अपने से कोई ये कयास भी नहीं लगाया जा सकता है कि कौन इसका सीएम का चेहरा होंगे, कौन नहीं होंगे, या क्या होंगे, तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन निश्चित रूप से इस राज्य में हो या देश में हो, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में वही प्रधानमंत्री बनेंगे और झारखंड में झारखंड की जनता की सरकार स्थापित होगी। अंत में दर्शकों को अपने पार्टी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि जो आज जिस प्रकार से इस राज्य में जो भ्रष्टाचार के बुनियाद पर जो सरकार खड़ी है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प ले और इस राज्य से उसको विदा कर दें, ताकि आने वाला समय दोबारा फिर ये हेमंत सोरेन या उसके सोरेन परिवार के लोगों को उसको दोबारा राजनीति से ही उसको संन्यास दिला देना चाहिए। यहाँ की जनता ये तय भी कर चुकी है, अब तय भी कर रही है और हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी के छोटे भाई नूनूलाल मरांडी। मैं महेश कुमार, एसवी लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.